एसपी कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे, कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे, कदम कदम बढ़ाएंगे। जुल्म को मिटाएंगे। किस तरह गाड़ी में चढ़कर 15-20 साल के बच्चों की पसलियां तोड़ी गई, किस तरह पुलिस के लोग बंदूकें तान कर, वीडियो है सर, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह पुलिस के एहलकारों का काम किसी का प्रोटेक्शन देना होता है, किसी का एजेंट बनना नहीं होता है। किस तरह बंदूकें तान कर वो भी धमकियाँ दे रहे हैं। लीव दैट, मैं कई बार एसपी साहब से कहा कि जनाब हम आपके ताबेदार हैं, मेहरबानी करके आप कम से कम लोगों को जीने दीजिए। अगर कोई इस गलत फहमी में है कि यहाँ पर अब सिर्फ मोदी जी, डॉक्टरों ने रेफर किया श्रीनगर जा रहा था, उसको रोककर सिर्फ इसलिए कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या किसी और गुंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, एम्बुलेंस को बिल्कुल जाने नहीं दिया गया। डीआईजी साहब से मैंने हर रोज़ भीख मांगी, मैंने कहा खुदा के वास्ते में जीने दी, हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ नारे लगे नबी से प्यारा कोई खुदा बचाए हमारा, उनके कलेक्शन जीते हारे अलग बात है, खेल खत्म। उसके कहने पर ट्रैक्टर वालों को सताना, टिप्पर वालों को सताना, डिप्टी कमिश्नर एक दिन नाला बंद करते हैं, एसडीओ साहब दूसरे दिन नाला बंद करते हैं। ट्रैक्टर वाले टिप्पर वाले वो कहाँ जाए जिन लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, पूरा सर गुलूर से लेके मतलब कटरी से लेके पूरा नवगाम तक हर रोज़ 3-3 टुडेज इंसिडेंट, जब पानी सर से ऊपर बह गया, 10-20 बंदे आ रहे थे उधर मावर से नीचे, एसडीओ साहब ने रोक दिया, बिल्कुल उनकी ड्यूटी है, रोकने हम कौन होते देने वाले। अब अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट 5 मिनट के लिए नहीं थे, उसको वहाँ पर आराम से गाड़ी का कोई एक, अगर नहीं देते तो आप ही कहते यहाँ पर ये गैर रियासती बाशिंदों को भगा रहे हैं, लिफ्ट दे दी। अब हो सकता है अब फिर एसडीओ साहब ने कहा कि उस बंदे ने पी रखी थी, अरे उस बंदे ने लिफ्ट दे दी, कसूर क्या किया उस बंदे का, वो कोई चोर डाकू तो था नहीं। अब अगर आपको कुछ भी करना था, लेकिन कम से कम ये कहाँ का इंसाफ है, उनको कहा कलम आबाद से आप चोगल तक पैदल चले जाओ, 20 किलोमीटर रात के 10:30 बजे कौन पैदल चला जाता। अगर ये गुंडागर्दी नहीं, दहशतगर्दी तो और क्या है। आप मुझे इतना सर बता दिए, हम आपके साथ कब कोऑपरेट नहीं करते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, चाहे मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप पुलिस ऑफिसर हैं, हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, तब जाके हम चलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ लोगों को सताएंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, आप इस धोखे में हैं कि हमें ऊपर कोई पूछने वाला नहीं। सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, नाम मैं क्या लूँगा वो लूँगा, उसने फोटो पहुँचा दिया एडमिनिस्ट्रेशन के पास, आपने 2 दिन में उस बंदे को मच्छर पहुँचा दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। और आपके तहसीलदार ने, कनालगुंड ने यह कहा कि तुमने अभी इंजीनियर रशीद को वोट दिया, वो पाकिस्तानी है, आपने पाकिस्तान को वोट दिया। मैं आपको 10 एविडेंस दूंगा। अगर आपकी गुंडागर्दी इतनी चलेगी, आप शाह से ज़्यादा इतने वफादार हो जाएंगे। सर आप बताएं फिर हम इंसाफ कैसे मांगे। एमएलए या एमपी के हाथ में कोई पावर नहीं होता है, हम जस्ट एक ब्रिज हैं आपके लोगों के दरमियान। हमारा काम है लोगों की बात आप तक पहुँचाना। अगर आप एक तरफ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दिल से दूरी, दिल्ली से दूरी मिटानी है, तो दूसरी तरफ आप वर्दी में मलबूस एहलकारों को इतना खुला छोड़ेंगे कि आम आदमी न नाले में जाकर बजरी निकाल सके, ड्राइवर गाड़ी ना चला सके, आम आदमी अपना रोज़गार न कमा सके, लोग घरों में खुद को महफूज ना फील करें। मैं नहीं कहता हूँ सारी पुलिस फोर्स ख़राब है, लेकिन ऐसे लोग जो काली भेड़ें आपकी फोर्स में हैं, जिन्हें आप कोई काम रहा नहीं, अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे तो फिर मुझे बताइए आम आदमी जाए कहाँ। हमें किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, सरकारी दहशतगर्दी के खिलाफ, इंजीनियर रशीद को अगर 5 साल नहीं 50 साल भी जेल में रहना पड़े, मैं तैयार हूँ। अगर आप आवाम की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त आवाम की है, ये लोग पागल दीवाने नहीं हैं जो हमारे साथ हैं। हमने किसी को कहा नहीं, अगर हम कॉल अभी दे दें, सुन लें मेरी बात, 50,000 लोग 1 घंटे में हंदवारा, बारामूला, बांडीपुरा हर जगह ना निकलें तो जो मर्जी मुझे कर दें, क्योंकि आपने लोगों का जीना हराम कर दिया है। ना कोई नाले से बजरी निकाल सकता है, पुलिस वाले उनके पीछे, जालजी माइनिंग वाले उनके पीछे, डिप्टी कमिश्नर उनके पीछे, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले उनके पीछे,
न कोई जंगल में मकान बना सकता है, न कोई मिट्टी अपने घर से दूसरी जगह उठा सकता है। कहते हैं पहले इसकी एनओसी लाओ, उसकी एनओसी लाओ, फिर पुलिस का टेररिज्म अपनी जगह, थानों पे हाजिरी, मामूली बातों पर लोगों को तंग करना। आप हर किसी को अगर ये कह के मामूली बात, आप हमें पता है आपके तो एक ही हथियार है, OGW मिलिटेंट, वो कहानी अब आपकी नहीं चलने वाली है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, हमारी डेमोक्रेटिक राइट है और वो राइट हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करते रहेंगे। और उसके लिए हम आपको मौका नहीं देंगे कि आप हमें विक्टिम से एग्रेसर बनाएं। हमारी LG साहब से गुजारिश है, DG साहब से गुजारिश है, हम वेट करेंगे, हम यहाँ ही बैठे हैं। सरकार क्या करती है हम भी देखना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि मैं मेंबर पार्लियामेंट, मैं पहले यहाँ का एक शहरी हूँ। आप यू कांट स्नैच माई राइट्स, आप हमको दबा नहीं सकते। अगर ब्यूरोक्रेसी को, अगर पुलिस को ये पता है कि हमें कोई पुलिस राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जियो और जिए दो, बढ़िया यार, जियो और जिए दो, 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 कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे, आवाज मुर्दाबाद, DC कुपवारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, DC कुपवारा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे, कहना पड़ दी यार, कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे, कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे, सरकारी दहशतगर्दी को बंद करो, बंद करो, सरकारी दहशतगर्दी को बंद करो, बंद करो, सरकारी दहशतगर्दी को बंद करो, बंद करो, 18 किलोमीटर गसेया सोगलुक अमिस क्या नाव नफरस ज़हूर अहमद कजुक कुलन गामुक ज़हूर अहमद कलम आबाद वोलुक बुन 10 नफर है। गाड़ी था ये थी, चाबी यहाँ रखो और आप पैदल जाओ। देखिए SPO साहब के सलाम हज